Good morning, all of you. I am Anjani from Rhymes. I am going to teach you the fourth chapter of science of class 1. The name of this chapter is Food from Plants, यानी वह भोजन जो हम पौधे से लेते हैं या पाते हैं. In this chapter we will learn या read some topics. These are हम लोग जो जिस टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनके बारे में आइए जानते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, यानी फल, सब्जी, अनाज और दाल के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे. सेकेंड टॉपिक, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. हम लोग जो खाते हैं वो प्लांट का कौन कौन सा हिस्सा होता है और किन किन हिस्सों को हम कैसे कैसे अपने फूड चेन में यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. आप सबसे पहले अपने बुक को देखिए और उसमें दिए गए पिक्चर्स को भी ध्यान से देखिए. इन पिक्चर में कुछ फूड ऐसे हैं जो आप एनिमल से लेते हैं, कुछ आप फूड ऐसे हैं जो आप प्लांट से लेते हैं. और आपको यह पता होगा कि हम फूड दो ही सोर्सेज से लेते हैं, पहला एनिमल, दूसरा प्लांट्स, या पहला प्लांट्स या दूसरा एनिमल. तो हम दो ही जगह से खाना प्राप्त करते हैं. तो इस पिक्चर में देखकर आपको यही पहचानना है कि हम उस खाने को कहाँ से लेते हैं जो हमें प्लांट से मिला है. तो इन दिस पिक्चर वीट, किडनी बीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड राइस, ये जो सामान है जिनके नाम अभी हमने लिए हैं, इन चीज़ों को हम लोग प्लांट से पाते हैं. आप ध्यान से यदि सोचिए तो आपको एहसास होगा कि गेहूँ हमेशा पेड़ से तोड़कर उसे निकाल कर लाया जाता है. किडनी बीन्स जो हम खाते हैं वो भी प्लांट से ही मिलता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो आप खुद भी तोड़ के कभी कभी खाते ही होंगे, और राइस भी हमें प्लांट से ही मिलता है. तो चलिए हम पढ़ते हैं डिफरेंट फूड फ्रॉम प्लांट्स, अलग अलग तरह के भोजन जो हम प्लांट से, पौधे से लेते हैं. वी गेट डिफरेंट फूड्स फ्रॉम प्लांट सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, राइस, किडनी बीन्स एंड वीट. हम लोग तरह तरह की खाने की चीज़ों को पौधों से, पेड़ों से पाते हैं, जैसे फल, सब्जी, चावल, राजमा, गेहूँ इत्यादि. ये सब जितने भी चीज़ें हैं इन्हें हम पौधे से ही लेते हैं. फर्स्ट में आप आइए, फ्रूट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फलों के बारे में. फ्रूट्स आर जूसी एंड वेरी हेल्दी. फल जो होते हैं बहुत ही पौष्टिक वाले चीज़ होते हैं, रसीले होते हैं, और इन्हें खाने से हम क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं. फ्रूट्स कैन बी स्वीट और सोर. फल जो होते हैं वो मीठे भी होते हैं और खट्टे भी हो सकते हैं. मैंगो, एप्पल, बनाना, गुआवा, ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, पीच, ग्रेप्स, चेरी एंड स्ट्रॉबेरी आर सम फ्रूट्स वी ईट. जितने भी फलों के नाम हमने अभी लिए, आम, सेब, केला, अमरूद, नारंगी, तरबूजा, खरबूजा, जो भी चीज़ हैं, ये सब फल हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में इन्हें भोजन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. फ्रूट्स आर ईटन रो. हम लोग इसे कच्चा ही खाते हैं. वी शुड वॉश फ्रूट प्रॉपरली बिफोर ईटिंग. लेकिन हम लोग फल को खाने से पहले इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेते हैं, या नहीं यदि आप करते हैं तो आपको करना चाहिए. अब सेकंड में आप आइए, हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेबल्स के बारे में. अभी तो हम लोगों ने फ्रूट्स के बारे में जाना कि फ्रूट्स जो होते हैं वो रसीले होते हैं, मीठे होते हैं, खट्टे भी होते हैं. इन्हें हम क्या करते हैं, कच्चा ही खाते हैं, और जब भी खाते हैं तो इसे धो के साफ करके अच्छे तरीके से तब खाते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेबल्स. तो पोटैटो, ऑनियन, कॉलीफ्लावर, पम्पकिन, पीस, रेडिश, कैरोट, टर्निप, लेडी फिंगर एंड स्पिनच आर वेजिटेबल्स वी ईट. यानी प्याज, आलू, गोभी, कद्दू, मटर, मूली, गाजर, सलजम, भिंडी, पालक, ये सब जो सब्जियां हैं इन सब को हम खाते हैं. वेजिटेबल्स नीड टू बी वॉश्ड, कट एंड कुक्ड बिफोर वी ईट दैम. लेकिन सब्जियों को खाने से पहले हम इसे धोते हैं, काटते हैं, पकाते हैं, तब खाते हैं. हम फल के तरह इसे तोड़कर धोकर खा नहीं लेते, इसे पकाना पड़ता है. सब्जियों को हमेशा धो के, काट के, पकाकर उसके बाद ही हम खाते हैं. सम वेजिटेबल्स सच एज ऑनियन, पीज एंड कैरोट कैन बी ईटन रो एंड कुक्ड. मगर कुछ सब्जियां ऐसी होते हैं जिन्हें हम पकाकर और कच्चा दोनों इस तरह से खा सकते हैं. जैसे हम प्याज सैलेड में भी खाते हैं और सब्जी में भी डाल के, कैरोट और रेडिश कच्चा भी खा सकते हैं
सैलेड में और इसे पका के भी खाते हैं। तो इस तरह चिली हो गया, लेमन हो गया, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम, टोमेटो हो गया, कि हम इन्हें कच्चा भी खा लेते हैं और इन्हें पका के भी खाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो है सीरियल्स एंड पल्सेज, यानी अनाज और दाल के दाने। व्हीट, राइस एंड कॉर्न आर सीड्स और ग्रेन्स डेट वी ईट फ्रॉम प्लांट्स। गेहूँ, चावल और मकई के जो दाने होते हैं या अनाज होते हैं, इन्हें हम पौधों से लेते हैं और इन्हें खाते भी हैं। These are known as cereals. इन्हें हम अनाज भी कहते हैं। Kidney beans, dals and gram are seeds or pulses that come from plants. राजमा, दाल और चना ये सब भी बीज ही हैं, लेकिन यह दलहन में आते हैं जो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जाना अनाज तो सब कुछ है, लेकिन कुछ दलहन होते हैं, कुछ तिलहन होते हैं और कुछ सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स वो होते हैं जिन्हें हम अनाज के रूप में पकाकर खाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा। अब दलहन हम उसे कहते हैं जिन सीड्स का इस्तेमाल हम दाल बनाकर खाने में करते हैं, जैसे अरहर, मसूर, चना, मूंग। इन सब सीड्स का इस्तेमाल हम दलहन में करते हैं, दाल बनाने में करते हैं। अब इसी तरह तिलहन किसे कहते हैं, जिससे हम तिल बनाते हैं, यानी हम ऑयल बनाते हैं। तो ऑयल भी जिस चीज़ से हम बनाते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। जैसे आप सनफ्लावर ले लो, उसका ऑयल बनता है। बीन्स ले लो, सोयाबीन ले लो और मस्टर्ड ले लो। तो इन सब चीज़ों को भी हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, और लेकिन इसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तेल बनाकर करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि अनाज के ही दाने का इस्तेमाल हम किस किस अलग अलग तरीके से करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। हम लोग पौधे के विभिन्न भाग को भोजन के रूप में लेते हैं। क्या क्या लेते हैं और कैसे, चलिए जानते हैं। When we eat fruits, vegetables, cereals and pulses, we are eating different parts of plant. जब भी हम फल, सब्जी, अनाज और दाल खाते हैं तो हम पेड़ के, पौधे के अलग अलग हिस्सों को खाते हैं। अब कैसे खाएंगे वो हम आपको आगे बताते हैं। चलिए, आपकी बुक में दिया है नो मोर, कुछ और अलग सी बातें जो आपको जान लेना चाहिए। फर्स्ट, वी ईट शुगर फ्रॉम द शुगर केन प्लांट्स। हम लोग चीनी का इस्तेमाल तो करते ही हैं हर मीठी चीज़ को बनाने के लिए, लेकिन आपने कभी सोचा ये शुगर आता कहाँ से है? तो यह शुगर केन से। सेकेंड, वी ऑल्सो गेट टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम प्लांट्स। हम लोग चाय और कॉफ़ी भी पौधे से ही लेते हैं। तो चलिए अपने अपने बुक को देखिए और समझिए कि हम कौन कौन से चीज़ को किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन में। फर्स्ट, सीड्स, यानी हम लोग बीज में क्या क्या खाते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट देखिए पीस यानी मटर के दाने का इस्तेमाल करते हैं। किडनी बीन्स यानी हम राजमा के दाने को भी डायरेक्ट पका के खाते हैं। तो ये सब क्या हैं? प्लांट के सीड्स हो गए। अब हम प्लांट्स के फ्रूट्स वाले पार्ट्स को कैसे खाते हैं? तो फ्रूट्स तो जनरली फ्रूट्स ही हैं, गुआवा, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, जो भी फ्रूट्स हैं जिन्हें हम डायरेक्ट खाते हैं। तो ये प्लांट का कौन सा पार्ट हुआ? फ्रूट्स वाला पार्ट हुआ। अब प्लांट्स के लीफ को भी हम खाते हैं। तो किस किस लीफ को हम खाते हैं? तो कैबेज, स्पिंच, लिटियस। तो हम लोग कैबेज को भी खाते हैं, स्पिंच को भी और लिटियस को भी हम खाते हैं। ये सब कौन सा पार्ट्स हुआ? लीव्स। अब हम फोर्थ में पढ़ेंगे फ्लावर्स। प्लांट्स के फ्लावर को कैसे फ्लावर को आप खा सकते हैं? आप ज़रा सोचिए। तो सोचने पे आपको ये पता चलेगा कि कॉलीफ्लावर या ब्रोकली, हम इन सब को जो खाते हैं ये क्या है? प्लांट्स के फ्लावर पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट, रूट्स, यानी हम पौधे के जड़ों का भी अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा पार्ट्स? तो कैरोट, टर्निप, बीट रूट्स एंड रेडिश। ये सब जो सब्जियां हैं या फल हैं, ये क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ रूट, यानी जड़ों के हिस्से होते हैं जिन्हें हम अपने फूड में, भोजन में लेते हैं। अब लास्ट, स्टीम, यानी तना का भी इस्तेमाल हम अपने भोजन में करते हैं। तो कैसे हुआ तना? कौन कौन सा चीज़ हम तने में खाते हैं? तो पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, ये सब चीज़ जो हैं ये सब पेड़ के तने कहलाते हैं।
तो इस तरह हम लोगों ने जाना कि पौधे के किन किन हिस्सों को हम कैसे कैसे अपने भोजन में लेते हैं। इन दिस वे वी हैव लर्न दिस चैप्टर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर डू ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। दीज आर, हमें अपने चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें पहला है राइट एफ फॉर फ्रूट्स, यानी कुछ चीज़ों के चित्र बने हुए हैं। यदि वो फ्रूट्स हैं तो एफ लिखना है, वेजिटेबल्स हैं तो वी, और सीरियल्स हैं तो सी, एंड पल्सेस हैं तो पी। तो इस तरह हम एफ वी सी पी उनके फर्स्ट लेटर को लिखेंगे जो चीज़ वो हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक्स। हमें सही वर्ड को चुनना है और खाली जगह में फिल कर देना है, और इस तरह हम क्वेश्चन 2 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 के फुल सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि यह सही है या गलत। जो सही है उसे हम ट्रू और जो गलत है उसे हम फॉल्स लिखेंगे। फोर्थ में है मैच द फॉलोइंग, यानी आपको इसमें मैचिंग करना है। फिफ्थ, नेम द फॉलोइंग। अब आपको जानना है और बताना है कि यह क्या है, इसका नाम क्या है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, टिक द करेक्ट आंसर। आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है उन पर टिक लगाना है और इस क्वेश्चन को बनाना है। चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं या हॉट क्वेश्चंस हैं उन्हें अगले वीडियो में सॉल्व कर कर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपने अपने घरों में रहें और स्वस्थ रहें।